दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीमान दास वेलकम कर रहा हूं एक्सप्लोर विद डैड एंड डॉटर चैनल पर। जी हो दोस्तों, मेरे और मेरे बेटी का ये चैनल है, तो हम लोग एक्सक्लूसिव बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप लोग को देते रहते हैं। तो आज का जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं, नॉर्मली लोग इस पर बात नहीं करते हैं, बट मैंने सोचा आई शुड स्पीक इन दिस टॉपिक। एंड आप लोग को मतलब आप जो यूथ मेरे अगर वीडियोस देख रहे हो तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने क्या अपने लाइफ में गलतियाँ की हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन है या मेरे जो यूथ है हमारे देश के, ये सब चीज़ गलती ना करें। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आप कैसे सिगरेट छोड़ सकते हो, हाउ यू कैन क्विट स्मोकिंग। तो नॉर्मली क्या मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूँ, तो ये जो आज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो मैं खुद पे कैसे अप्लाई किया और कैसे मैं स्मोकिंग छोड़ा। तो स्मोकिंग एकदम घटिया सा, एकदम बेहुदा चीज़ है। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ कभी स्मोक मत कीजिए। तो अगर आपका स्मोकिंग एक हैबिट बन चुका है, यू कैन ईजिली क्विट दिस हैबिट डूइंग वन थिंग। अगर आप एक चीज़, सिंपल एक चीज़ कर लेते हो ना लाइफ में, तो आप सिगरेट छोड़ दोगे। और आपको सिगरेट छोड़ने के लिए वो चीज़ के बिना आप सिगरेट छोड़ ही नहीं पाओगे, ये मेरे को मतलब श्योर है। यू कैन नॉट क्विट स्मोकिंग विदाउट डूइंग दैट थिंग। तो मैं अपना पहले बोल देता हूँ कि मैंने जब अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, सो मेरे को कोई सिखाया नहीं था। नॉर्मली घर वाले बोल देते हैं, कोई फ्रेंड सिखा देता है, दोस्तों के साथ रह के ये स्मोकिंग सीख किया। नहीं, हम लोग अपने से ही, आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, हम लोग अपने से ही ये सिगरेट सीखे हैं। कोई दोस्त शायद हमारे पास से पी रहा होगा, हम लोग शायद उससे अट्रैक्ट हो गए होंगे। तो यही होता है टीन एज में, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग शो ऑफ करने के लिए कोई सिगरेट पी लेता है, तो धीरे धीरे क्या होता है वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग दोस्तों से ये पास कर रहा है, वो पास कर रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, बट धीरे धीरे दैट कन्वर्ट्स इनटू हैबिट। तो मैंने भी 16-17 साल की उम्र में सिगरेट पी लिया और स्टार्ट कर लिया, और इट कंटिन्यूज़ अराउंड, मतलब मैंने 15-16 साल सिगरेट पिया। और धीरे धीरे क्या 1-2 सिगरेट से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। और रियली वो मुश्किल रहता है वो सिगरेट छोड़ना। क्या होता है, आदमी जब बोर होता है वो सिगरेट पीता है, वो अगर अपने फ्रेंड के साथ रहा सिगरेट पीता है, वो अगर अपने अकेले रहा तो सिगरेट पीता है, अगर वो ग्रुप में घूम रहा है तो सिगरेट पीता है। तो सिगरेट एक ऐसा लत लग गया है। तो मेरे को भी सेम काइंड ऑफ लत लग गया था। और बहुत सारे लोग आपको, और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आप देख रहे होंगे, कोई बोलता है ये च्युइंगम खा लो, आपको सिगरेट पीना कम हो जाएगा, छूट जाएगा। कोई बोलता है इस तरह का कोई गोली मिलता है मार्केट में, इसको खा लो, वो कम हो जाएगा। कोई आपको ज्ञान देंगे कि आप यार सिगरेट तो छोड़ नहीं सकते हो, पान खा लो। तो ये सारा चीज़ जो बात है वो सारा बेहुदा बात है। प्लीज़ आप उसके ऊपर बिलीव ना करें। एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सिगरेट छोड़ने के लिए स्पेशली, अगर कोई भी आप ड्रग्स की कोई भी चीज़, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, कोई भी एनीथिंग, वट एवर यू वांट टू क्विट, वो आप छोड़ सकते हो। वो है आपका जो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेशन। अगर डिटर्मिनेशन एक वर्ड, संकल्प, अगर संकल्प एक वर्ड है, डिटर्मिनेशन मतलब अगर उसको बोला जाता है संकल्प वर्ड, ये सब जो है, तो डिटर्मिनेशन, अगर आप डिटरमाइंड हो गए कि यू कैन क्विट स्मोकिंग, तो ये इजीली आपकी जो हैबिट है वो छूट जाएगी। तो ये डिटर्मिनेशन वर्ड को कभी मत भूलिए। आपके लाइफ में अगर आप पूरा सीरियसली अपने लाइफ में सोच लिए, तो मेरा कैसा हुआ था, मैं बहुत बार देख लिया, एक मतलब मूवी देखता था तो वहाँ पे भी ऐड आ जाते हैं कि सिगरेट छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। और आपको पेपर में दुनिया भर का चीज़ दिखाया जाता है। फिर आपको जो सिगरेट के डब्बे में भी उसमें आपको मिल जाता है कि आप सिगरेट ये खराबी कर सकता है, कैंसर हो सकता है। और सही में होता भी है, सही में होता भी है। लोग जाके एंड ऑफ द लाइफ में उसको पछताते हैं कि काश मैंने ये पहले छोड़ दिया होता। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। एक बार क्या हुआ, मैं कोई होटल में था, तो मेरे को पहली बार मेरी बेटी जो 4 इयर्स की अराउंड थी, अभी वो शायद मतलब अभी 10 इयर्स की हो गई है, तब उसको 4-5 साल ही हुआ था। तो मैं नॉर्मली उसके सामने कभी स्मोक नहीं करता था, बट आई हैव स्टार्टेड स्मोकिंग, मतलब 2 सिगरेट से चालू किया, 1-2 सिगरेट से। फिर मैंने जब सिगरेट छोड़ा, अभी मेरे को 5 साल हो गए सिगरेट छोड़ते हुए, और तब मेरी बेटी 5 इयर्स की थी। तो उसने मेरे को एक बार कहीं सिगरेट पीते हुए देख लिया दोस्तों के साथ, और उसने आके मेरे को बोला था, वो सिगरेट भी नहीं बोल पाती थी, तो वो बोलती थी सिगरेट सिगरेट करके कुछ बोलती थी, और आके बोली आप सिगरेट पीते हो। तो मेरे को वो चीज़ थोड़ा लगा, बट फिर भी मैंने नहीं छोड़ा।
एक बार क्या हुआ था, मैं जो सिगरेट छोड़ने का अपना स्टोरी बोलता हूँ। मैं गया हुआ था कोई टूर पे, मैं जमशेदपुर गया हुआ था। तो जमशेदपुर में मैं अपने होटल के रूम में था और वहाँ पे मेरे को कुछ समय मैं अपने से अकेले में बिताया। तो मैं एक सिगरेट पिया और उसके बाद मैंने अपने आप को पूछा कि क्या मैं ये सिगरेट फॉर 21 डेज़ छोड़ सकता हूँ क्या। मैंने अपने आप को पूछा और फिर मैं अपने आप को एक क्वेश्चन किया, अगर मेरे ज़िंदगी में ये लास्ट 21 डेज़ हैं, तो अगर मेरे को कोई बोलता है अगर ये 21 डेज़ में सिगरेट छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने लाइफ में और कोई भी बीमारी मेरे को नहीं होगा। इस तरह का मैं चीज़ अपने आप को मोटिवेशन के लिए डाला और मैं 21 दिन के लिए कोशिश किया और डिटरमाइंड हो गया कि मेरे को 21 दिन के लिए ये हैबिट नहीं करना है। द पावर ऑफ हैबिट में एक है कि आप अगर कोई भी चीज़ 21 दिन के लिए कर रहे हो तो 100% वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और आप 21 दिन के लिए, मैंने उसको अप्लाई किया, अगर आप 21 दिन के लिए कोई चीज़ को छोड़ देते हो विदाउट, अगर सिगरेट में 21 दिन जी सकता हूँ तो फिर मेरे को ये हैबिट अपने आप दूर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यही चीज़ किया और 21 दिन में डिटरमाइंड हो गया और मैंने क्या किया, सिगरेट को छोड़ दिया। वही 2016 में मैंने लास्ट सिगरेट पिया था और आज तक मैं एक भी सिगरेट नहीं पिया हूँ और अपने पूरे लाइफ में मैं अपने सिग्नेचर करके देता हूँ, मैं कभी भी सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो ये मेरे कुछ खास दोस्त भी जानते हैं ये मेरा क्या डिटर्मिनेशन था और मैं कैसे इसको छोड़ पाया एंड हाउ गुड स्मोकर आई वॉज। तो उसको तो गुड स्मोकर नहीं बोला जाएगा, मैं बोलता हूँ इतना घटिया हैबिट जो था उसको मैंने छोड़ा। तो दोस्तों ये जो डिटर्मिनेशन है, इसको स्टोरी को यहाँ पे मतलब ख़त्म नहीं करते हैं। मैं आपको एक बढ़िया सा स्टोरी बोलता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनेशन एक्चुअली क्या होता है। ये तो एक छोटा सा बात है, एक सिगरेट छोड़ना, एक दारू छोड़ना, शराब छोड़ना, कोई ड्रग्स छोड़ना, ये एक छोटा सा बात है। आपको बोलता हूँ डिटर्मिनेशन कहाँ तक आपको किस ऊंचाई तक लेके जा सकता है। तो ग्लेन हेंस कनिंघम, एक आदमी का नाम सुने ही होंगे, आप नहीं सुने तो गूगल पे जाइए सर्च कर लीजिए। वो इस तरह के एक एथलीट है और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने डिटर्मिनेशन के नाम पे वो मिसाल है। जब ग्लेन सिर्फ 8 साल के थे और वो क्या किए थे, उनके ब्रदर के साथ वो स्कूल गए हुए थे। स्कूल में क्या हुआ, उनके ब्रदर को एक कैन है, उसमें किरोसिन के बदले उन्होंने गैसोलीन को पे कुछ आग लग गया और उनके बाद उनके ब्रदर का जो 13 साल की उम्र के थे उनका वहाँ पे डेथ हो गया। और जो ग्लेन है वो सिर्फ 8 साल के थे और उनको डॉक्टर ने बता दिया कि आप, उनके पेरेंट्स को, कि आपका बेटा और बच्चा अभी कभी चल नहीं सकता है और उनका ये पाँव को एम्प्यूट करना पड़ेगा। शुक्रगुजार है वो मतलब ग्लेन कि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं किया एम्प्यूट करने के लिए, डॉक्टर लोग को। फिर उस समय इतना मेडिकल, जो आज से 100 साल लगभग पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। तो मतलब इस तरह से उनका लाइफ इतना मिजरेबल हो गया कि 2 साल तक वो बेड पे ही रहे और उनको घर पे ही ट्रीटमेंट किया गया। उनके पेरेंट्स घर पे ही कुछ ट्रीटमेंट किए, बहुत अच्छा से मसाज ये सब किए और सिर्फ मतलब आफ्टर 2 इयर्स वो धीरे धीरे चलना चालू किए और उन्होंने अपना आप को इस तरह से ट्यून्ड किया, इस तरह से अपने आप को बनाया, अपने डिटर्मिनेशन को, इतना विल पावर पे इतना काम किया, वो डिटरमाइंड थे कि मैं ये कर सकता हूँ। और सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद वो ओलंपिक में गए और उन्होंने काफ़ी सारे मेडल अपने लाइफ में जीते हैं और काफ़ी सारे मतलब उनका नाम मिस्टर मतलब नॉट टू क्विट में आ गया है लाइफ में। वो इस तरह से चीज़ों को हासिल किए हैं। वो एक मतलब मिडिल डिस्टेंस रनर थे और वो 800 मीटर, 1500 मीटर और जो 1 माइल का रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया। उन्होंने 800 मीटर को सिर्फ 1 मिनट 49 सेकंड्स पे कंप्लीट किया, 1500 मीटर को 3 मिनट 48 सेकंड पे कंप्लीट किया और जो 1 माइल का रिकॉर्ड था वो 4 मिनट 4 सेकंड में कंप्लीट किया। मतलब उन्होंने एक मिसाल क्रिएट कर दिया कि मतलब हाउ टू बी डिटरमाइंड और आप कैसे लाइफ में बहुत सारे चीज़ हासिल कर सकते हो अगर आप डिटरमाइंड हो गए तो। मैं आपको ये वीडियो, आज का जो वीडियो है, इसमें मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप स्मोकिंग को 100% छोड़ सकते हो अगर आप डिटरमाइंड हो गया। आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप
मतलब नॉन स्मोकर, कभी ऐसा भी बोलो कि नाउ आई एम ए नॉन स्मोकर, तो मैं अपने आप को आज गर्व महसूस करता हूँ को चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो लास्ट 5 ईयर्स से मैंने सिगरेट नहीं टच किया है। और आज मैं अपने हस्ताक्षर लिख देता हूँ कि कोई भी सिचुएशन रहे, कहीं पे भी रहूँ, कितनी ज़्यादा पार्टी बनाऊँ, कुछ करूँ, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो ये होता है डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप इतने स्ट्रांग बन जाओ, इतने डिटरमाइंड हो जाओ, तो फिर आप सिगरेट छोड़ पाओगे। सो धन्यवाद। जय जगन्नाथ।